तो अभी क्वेश्चन करेंगे, ये फुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा सारा कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तो पढ़ा है सब एक्सप्लेन कर दे। तो वही देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखना जरा, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना। हाँ, स्ट्रेस एलिमेंट पहले लिख लो आप जरा, स्ट्रेस एलिमेंट एज शोन। तो ये पूरा क्वेश्चन पूरा प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक का बैकबोन है, ये पूरा क्वेश्चन सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देगा। पूरा कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन जिससे जितने जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लग जाएंगे, सब बन जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा। देख लो जरा पहले, स्ट्रेस एलिमेंट एज शोन, स्ट्रेस एलिमेंट एज शोन, determine magnitude of principal stress and their location. Magnitude of principal stress and their location. ये ए पार्ट हो गया, ऐसे लिख डिटरमाइन जहां लिखा उसके बाद लिख देना ए पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड देयर लोकेशन। बी पार्ट करके, बी पार्ट करके टाउ मैक्स प्लेन एंड देयर लोकेशन, टाउ मैक्स प्लेन एंड देयर लोकेशन। सी पार्ट, show all stresses by complete sketch, show all stresses by complete sketch। कन्वेंशनल क्वेश्चन जब भी आता है तो आपसे वो स्केच पूछता है, स्केच ड्रॉ करके दिखाओ। और बाकी मान लो क्वेश्चन में नहीं भी लिखा कन्वेंशनल में कि आप स्केच ड्रॉ करो, तो अगर 10 के ऊपर नंबर है, 12 नंबर का है, 15 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर का है, तो अगर आप स्केच नहीं बनाओगे तो नंबर काट देगा, क्योंकि खाली फॉर्मूला लगाने के नंबर नहीं देगा आपको कन्वेंशनल में, आपको पूरा स्केच शो करना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप नंबर काट देगा। ये आपको खुद से ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव जब तक तो बचे हो, लेकिन कन्वेंशनल में सब कुछ दिखाना पड़ेगा। बाकी आप हमें पूरा बेसिक मालूम होगा, तो कई बार कोई बीच का पार्ट पूछ देता है ऑब्जेक्टिव गेट के एग्जाम में, ईएस के ऑब्जेक्टिव में, तो हमने जब पूरा पढ़ा होगा तो सब हम सोच पाएंगे। थिंकिंग ही अगर आप नहीं करोगे पूरा डिटेल में, तो थिंकिंग ही डेवलप नहीं होगी। तो खाली फॉर्मूले लगा के तो वो एग्जाम में कॉलेज में कर ही रहे थे आप, खाली फॉर्मूले याद नहीं होने चाहिए, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए, कैसे एक एक चीज कोई पूछे तो एक्सप्लेन कर पाए कैसे। खैर सबसे पहले क्या, सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लें फॉर्मूला लगा के, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, इसके जब स्केच ड्रॉ करेंगे तो सारा पूरा बेसिक दिखाई देगा कैसे। तो हमको एक बार सिग्मा एक्स सिग्मा टाउ एक्स मिल जाए तो सब कुछ कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है सिग्मा एक्स, तो ये सिग्मा एक्स कितना है यहाँ पे 60, सिग्मा वाई कितना है -40, और टाउ एक्स वाई कितना है -20। स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन लिखना हमको आता है प्लस माइनस कैसे, चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने स्ट्रेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर की तरफ टाउ एक्स वाई तो प्लस, नीचे की तरफ माइनस, वही दिखा है टाउ एक्स वाई -20, ऐसे ले लिया। और ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई साइन कन्वेंशन लगाया होगा स्ट्रेस का, इसको उल्टा चेंज कर दो आप, कंप्रेसिव को प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बुक्स फॉलो करती हैं वैसे फॉलो कर लेते हैं। आगे आप कल को कंप्रेसिव प्लस ले लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो ऐसे ये स्ट्रेस आपको वैल्यूज दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करें, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल दें, तो फॉर्मूला लगा दो सिग्मा P1 P2, जैसे ऑब्जेक्टिव में आया तो ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, स्केच जब बनेगा तब पूरा यूज होगा कॉन्सेप्ट का। फॉर्मूला मालूम है क्या था, अभी देखा था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई इस वैल्यू। तो रख दो फॉर्मूला, पुट कर दो वैल्यू। सिग्मा एक्स कितना है 60, सिग्मा वाई कितना है 40 -40 बाई टू प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट सिग्मा वाई -40 -60 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। तो ये पुट कर देंगे तो यहाँ सिग्मा P1 P2 आ जाएगा। निकालो जरा कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो, उसको कैलकुलेट करो कितना है। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये आ रही है वैल्यू 63.85 मेगापास्कल, ये वैल्यू आ रही है -43.85 मेगापास्कल P1 P2। अब देखो क्वेश्चन में P3 नहीं दिया है, नहीं दिया इसका वैल्यू बहुत कम होगा तो जीरो होगा, इसलिए जीरो ले लिया, जैसे थिन प्रेशर वेसल में था जीरो। लेकिन शो करना पड़ेगा ये आपको हमेशा, कन्वेंशनल क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार यूज हो जाएगा, तो कैसे यूज होगा वो आगे देखेंगे। तो 2 निकल गई, तीसरी नहीं दिया था, वैल्यू जीरो, कल को दे देगा वैल्यू तो यूज कर लेंगे।
सिग्मा P1 P2 का P3 आ गया। देन लोकेशन निकाल लो, फॉर्मूला क्या है 10 टू थीटा P1 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, फॉर्मूला देखा था अभी, रख दो 2 टाउ एक्स वाई कितना -20 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। पहले यहां से आएगा 2 थीटा P1, फिर यहां से आएगा थीटा P1, हाफ कर देंगे तो ये निकलेगा। निकालो, कैलकुलेट करो कितना, पुट करो, कैलकुलेट करो कितना। तो जब आप ये निकालोगे तो ये आ रहा है -10.95, दिस वैल्यू ऐसे आ गया -10.95, दिस वैल्यू -10.95, ठीक है दिस वैल्यू। तो थीटा B2 कैसे निकलेगा, इसमें 90 ऐड कर दो तो -10.95 और प्लस 90 दिस वैल्यू, तो 95 मतलब 5 11 11 9 79, तो कितना 79.05। तो पहला एंगल आ गया थीटा -10.9, माइनस का मतलब क्या होगा वर्टिकल से क्लॉकवाइज, और ये प्लस में आ रहा था मतलब वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लोकेशन निकल गया। तो यहाँ से लोकेशन कैलकुलेट कर दिया 10 थीटा P1 थीटा P दोनों का। देन देखो टाउ मैक्स निकाल दे, तो अब देखो लाइन पर रख दो, यहाँ पे ये 63.85 है प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये -43.85 है, जीरो हो गया इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, जीरो इंटरमीडिएट है। तो टाउ मैक्स कैसे निकलेगा, जीरो छोड़ दो बाकी से कैलकुलेट कर दो, तो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, तो टाउ मैक्स दैट इज एब्सोल्यूट कितना आएगा 63.85 माइनस 43.85 बाई 2, दिस वैल्यू टाउ मैक्स एब्सोल्यूट। यहाँ सॉल्व करेंगे निकल जाएगा, निकाल लो कितनी वैल्यू, कैलकुलेट करो। $53.85 ये वैल्यू आ गया। इसका लोकेशन निकाल लो, फॉर्मूला क्या है 10 टू थीटा टाउ 1, फॉर्मूला क्या है -1 डिवाइड बाई क्या 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, 2 टाउ एक्स वाई रख दो, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स कितना 60 माइनस सिग्मा वाई -40। तो पहले यहाँ से 2 थीटा P1 आएगा, 2 थीटा टाउ 1 आएगा, फिर वहां से थीटा टाउ 1, ये निकल जाएगा। कैलकुलेट करो कितना थीटा टाउ 1, सही वैल्यू कितना आ रहा है थीटा टाउ 34.1 डिग्री, सो 34.1 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक बार आपको सिग्मा एक्स में टाउ एक्स में मिल दिया होगा, तो वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसकी लोकेशन, टाउ मैक्स लोकेशन सब कुछ कैलकुलेट कर देंगे। तो ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिए हुए हैं, उन फॉर्मूला लगा के सॉल्व, सब बहुत पूछता है, यहाँ सॉल्व कर दिया। लेकिन इसका मेन पार्ट इसका स्केच ड्रॉ करना है, वो इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ये सब तो फॉर्मूले लगा दिए, ये सब तो ये 1/3 हुआ है क्वेश्चन, 2/3 तो बचा ही हुआ है अभी। इसका मेन स्केच ड्रॉ करना वो डिजाइनिंग होता है, मैं उसको भी देखेंगे। अभी यहाँ कैलकुलेट कर दिया, देख लो फिर से एक बार, सिग्मा एक्स दिया 60, सिग्मा वाई -40, टाउ एक्स वाई -20, जो साइन कन्वेंशन पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, वही उसका यूज कर दिया। ये दिया है, इसके अब सब कुछ एक बार आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स में मिल जाए, जीरो या नॉन जीरो, तो यहाँ सब वैल्यू निकल जाएगी। पहले प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला था, ये सॉल्व कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसी को लगा के सॉल्व कर दिया करेंगे। लेकिन सब पूरा स्केच जरूरी क्यों, बिकॉज कई बार बीच का पार्ट पूछ लेता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा उसके, सब देखेंगे पूरा। ये निकल गया, थर्ड नहीं दिया था, जीरो ले लिया, दिया होता -4 जो दिया होता वो ले लेते, नहीं दिया जीरो रख दिया, लेकिन शो करना पड़ेगा हमेशा। देन लोकेशन प्रिंसिपल प्लेन का फॉर्मूला लगा दिया 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, पहले 2 थीटा P1 निकलेगा आपका, फिर इसका ये वैल्यू आएगा, ये निकाल दिया आपने। थीटा P2 के लिए क्या किया, इसमें 90 ऐड कर दिए, ऐसे आ गया वैल्यू। देन टाउ मैक्स के लिए जीरो इंटरमीडिएट है, बाकी मैक्स मीन से सॉल्व कर दो, इतना वैल्यू आ गया, ऐसे आ गया। अब देखो जरा, अगर यही वैल्यू टाउ सिग्मा P2 का +43 होता, तो फिर +43 इंटरमीडिएट हो जाता, जीरो उसके बाद आता, फिर ये तो बच गया -43 था, +43 होता तो +43 इंटरमीडिएट बन जाता। 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तीनों में इंटरमीडिएट वाली वैल्यू को हटा दो, मैक्स मीन से सॉल्व कर दो। तो अगर ये +43 होता तो ये बीच में होता, जीरो इधर होता, तो जीरो लेते फिर टाउ मैक्स निकालने के लिए, करेंगे आगे देखें। देन टाउ मैक्स एब्सोल्यूट मैक्स माइनस मिन बाई 2, इतना आ गया। देन लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स प्लेन 10 टू थीटा टाउ 1, लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स प्लेन -1 डिवाइड बाई 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो यहाँ से वैल्यू आ गया। तो इतना ये सब प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, उसका लोकेशन, टाउ मैक्स का लोकेशन, सब चीजें बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव, ये सॉल्व कर दिया। अब इसका स्केच जो मेन पार्ट है उसको भी आगे देखें, पहले यहाँ तक नोट कर लो।
अब इसका स्केच ड्रॉ करेंगे। वही अभी तो 1/3 हुआ है, अब 2/3 पार्ट तो मेन बचा हुआ है। स्केच सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही डिजाइनिंग में यूज होता है। ये तो खाली फॉर्मूला लगा दिया। देख लो जरा एक मिनट, अब जैसा कह रहा है उनको वैसे फॉलो करते रहना है, सबको नोट नहीं करना है, पहले जैसे पूरा हो जाएगा उसके बाद करेंगे। अब देखो स्ट्रेस एलिमेंट तो दिया हुआ है, सारे एंगल वर्टिकल से, क्यों प्रूव किया था, और एंगल वर्टिकल से लिया था, जैसा प्रूव किया फॉर्मूले तो वही लगा रहे हैं जो प्रूफ से आए थे, बिल्कुल वैसे ही मोल्ड करेंगे। तो थीटा P1 देखो जरा, थीटा P1 कितना है, थीटा P1 देखो इधर कितना है, थीटा P1 का वैल्यू कितना है आपका, दैट -10.95, -10.95। तो माइनस का मतलब क्या, वर्टिकल से क्या होगा, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो, वर्टिकल से क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थीटा माइनस मतलब वर्टिकल से क्या हुआ क्लॉकवाइज, 10.95 यहाँ शो कर दी। सो थीटा P1 का वैल्यू दैट -10.95 ऐसे, वर्टिकल से क्लॉकवाइज ऐसे, ये कितना है 10.95 दिस वैल्यू ऐसे है। सो अब देखो जरा, थीटा P1 यहाँ निकाल दिया, -10.95 ये दिया था, बट माइनस था इसलिए वर्टिकल से क्लॉकवाइज ऐसे लिया। दूसरा एंगल क्या होगा इसका, ये होगी, ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन ऐसे है। दूसरा एंगल क्या है, इससे वर्टिकल से इससे 90 डिग्री पे, तो ये 90 पे ऐसे आ गया, तो ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल 90, तो ये क्या हो गया सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, सो दैट सेकंड प्रिंसिपल प्लेन ऐसे है। अभी दोनों प्लेन के बाइसेक्टर पे टाउ एक्स प्लेन होता है, तो उसको शो कर दो, तो दोनों के बाइसेक्टर पे टाउ एक्स प्लेन, तो ये बाइसेक्टर पे टाउ एक्स प्लेन, तो ये क्या है, ये है टाउ एक्स प्लेन, दोनों के बाइसेक्टर से टाउ एक्स प्लेन, तो ये ऐसे आ गया, 45 डिग्री एंगल है, तो ये कितना है 45, ये एंगल कितना है 45, और ये एंगल कितना है 45, दोनों के बाइसेक्टर से टाउ एक्स प्लेन ऐसे शो कर दिया। अब देखो जरा, ये एंगल 45 है, ये 10.95 है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 माइनस 10.95 दिस वन, 45 35 34 पॉइंट, वही निकाला है, देखो जरा एक मिनट, ये एंगल निकाला था यहाँ पे, थीटा टाउ 1 कितना है 34.1 डिग्री, वही सेम वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे दैट कितना 45 माइनस 10.95 34.1 डिग्री, वही सेम वैल्यू 34.1 34.05 है, मतलब वही बात है 34.1 डिग्री ऐसे बना, तो ये टाउ एक्स प्लेन। अब जैसे ये स्ट्रेस एलिमेंट बनाया था रेक्टेंगल, ऐसे इन सबके बनाने पड़ेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन डिजाइनिंग में यूज करेगा, तो वही बना रहे हैं, पूरा शो कर रहे हैं कैसे। तो ये बनाए, ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये दोनों प्लेन को शो कर दो, यहाँ पे ऐसे शो कर दिया, तो ये क्या है दोनों प्रिंसिपल प्लेन, ये वाला 10.95 वाला प्लेन और ये सेकंड प्रिंसिपल कितने पे था, ये वर्टिकल से वो आप निकाला था एंगल -10.95 प्लस 90, तो ये प्रिंसिपल प्लेन है। अब देखो जरा, प्रिंसिपल प्लेन का जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, वही निकली चुका है, कितना है सिग्मा P1 P2, सिग्मा P1 63.85 है। अब 63.85 इस वाले प्लेन पे, किस वाले प्लेन, ये नहीं मालूम, ये तो मालूम है कि 63.85 इन दो में से किसी एक प्लेन पे तो होगा ही, लेकिन ये नहीं पता है कि इन दोनों में से किस प्लेन पे 63.85 है, तो ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा, और ये आपको हर क्वेश्चन में क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि जिस मर्जी पे दिखा दिया, गलत हो जाएगा पूरा डिजाइन। देखो जरा, ये तो है हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू,
दोनों प्लेन भी है, दोनों स्ट्रेस भी है, बट 63.85 इस पे है कि इस पे है ये नहीं पता हमको, तो चेक करना पड़ेगा। तो वही चेक कर रहे हैं, तो वही क्रॉस चेक कर रहे हैं, देख लो जरा एक मिनट। तो इसी को क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, और ये आपको हर क्वेश्चन में ही क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो एंगल देखो दिया हुआ है, ये कितना एंगल है, थीटा P1 -10.95 ऐसे, तो ये एंगल ले रहे हैं, तो थीटा -10.95 प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है। इस पे चेक कर ले कौन से, इसमें मतलब इस पे रखेंगे, इस एंगल पे नॉर्मल से निकालेंगे सिग्मा एक्स डैश से, तो इन दो में से कोई एक तो आएगी, चेक कर ले रहे कौन सी। तो लगा दो फॉर्मूला सिग्मा एक्स डैश का, दैट क्या, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल से निकालने का फॉर्मूला है, इसको लगा दिया, पुट कर दो। देखो जरा दिया हुआ सिग्मा एक्स कितना है 60 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का थीटा ही दिया एंगल, प्लस सिग्मा वाई -40 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई -20 कॉस थीटा साइन थीटा। कैलकुलेट करो जरा, करो सब लोग, जैसा कह रहे हैं वैसे फॉलो करो, नोट्स नहीं बनाने बैठ के, जैसा कह रहा है वैसे करो। वो वीडियो पॉज करो, इसको जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। थीटा रख दिया -10.95, इसको पुट करो, सॉल्व करो कितना। तो आप जो इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो ये वैल्यू यही आ रही है आपकी 63.85, दिस वन पहला वाला वैल्यू। तो ये जब सॉल्व किया आपने इतना वैल्यू आया, तो देख लो जरा रख दो। तो ये वाला प्लेन देखो जो ध्यान से, ये जो प्लेन क्या होता है, A4 शीट बोर्ड तो ऐसे दिखाएंगे। तो ये जो प्लेन है 10.95 वाला, ये वाला, इस प्लेन पे वैल्यू कितनी आई 63.85, ये शो कैलकुलेट किया तो यहाँ दिखा दिए, तो ये 63.85, तो -10.595 वाला प्लेन जो था उस वैल्यू कितनी आई 63.85 शो कर दिया। दूसरे प्लेन में दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी, P1 P2 पता ही हमको कैलकुलेट किया हुआ है, P2 की वैल्यू सिग्मा P2 का वैल्यू पता है कितना है 43, दैट -43.85, दूसरी वाले रख दो वैल्यू, कैलकुलेट किया ही, यहाँ पुट कर दो, दिखा दो, शो कर दो। तो ये 43.85 यहाँ शो कर दिए 43.85, ये वैल्यू निकल गई, दूसरी वैल्यू हो गया शो कर दिया। अभी प्रिंसिपल प्लेन है तो यहाँ शेयर तो होता नहीं, शेयर 0 है, इन वाले प्लेन में शेयर था, वहां -20 जो दिया हुआ था ऐसे आ गया। अब देखो जरा इन दोनों के बाइसेक्टर से टॉम एक्स प्लेन है, ये जा रहा है टॉम एक्स प्लेन, यहाँ शो करते हैं। अब इसका भी बनाना पड़ेगा स्ट्रेस एलिमेंट, तो यहाँ बनाए, तो ये टॉम एक्स प्लेन ऐसे, ये दिखाया, शो किया, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, दोनों के बाइसेक्टर से टॉम एक्स प्लेन ऐसे शो किया। तो यहाँ बना दे स्ट्रेस एलिमेंट ऐसे, हर प्लेन पे नॉर्मल शेयर होता है। देखो जरा प्रिंसिपल प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम मिनिमम है, तो वहां पे शेयर का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये उल्टा भी सही नहीं हो गया कि कल को आप बोलो कि टॉम एक्स प्लेन पे अब नॉर्मल से 0 हो जाए। प्रिंसिपल प्लेन का डेफिनेशन ही यही है कि वहां पे शेयर, जिस प्लेन पे शेयर से 0 है वो है प्रिंसिपल प्लेन। अब उसकी प्रॉपर्टी आ गई कि वहां नॉर्मल से मैक्सिमम या मिनिमम बन गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब टॉम एक्स प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा 0 हो जाएगा, 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये डिपेंड करेगा सिग्मा एक्स सिग्मा टॉम एक्स में कितना दिया है। तो टॉम एक्स प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 भी आ सकता है, नॉन 0 भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका दैट कितना सिग्मा एक्स सिग्मा टॉम एक्स वही, बस मेन प्रॉपर्टी दो प्रिंसिपल प्लेन के बाइसेक्टर से जो प्लेन पास कर वो टॉम एक्स प्लेन। तो ये दिए, अब देखो जरा इसका एंगल मालूम है हमको कितना है 34.1 डिग्री ऐसे, तो एक 34.1 डिग्री ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, इसका एंगल 34.1 है वर्टिकल से, और ये वाले का एंगल कितना हो जाएगा 124.1, क्यों 90 डिग्री पे इससे। तो अब इन दोनों पे कितनी वैल्यूज हमको नॉर्मल शेयर है नहीं है कुछ नहीं मालूम, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स डैश वाई डैश, उसको लगा के हम सब चेक करेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम उसको लगा के चेक करेंगे, तो वही देख रहे हैं। तो एक एंगल देखना जरा एक मिनट, जैसे कह रहे हैं वैसे नोट करना है। तो एक एंगल थीटा कितना है 34.1 डिग्री, और एक थीटा कितना है 124.1 डिग्री, ये वैल्यू है। अब इन पे हम शेयर चेक कर रहे हैं पहले कितना आता है। देखो जरा शेयर निकालने का फॉर्मूला पता है हमको, टाउ एक्स डैश वाई डैश का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस टाउ एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे फॉर्मूला है। देखो जरा इस फॉर्मूले में एक बार आप रख दो 34.1, उससे निकालो कितना आ रहा है टाउ एक्स डैश वाई डैश। हमको कुछ नहीं मालूम कितना वैल्यू है, हमें बस दो फॉर्मूले पता है, उनको लगा चेक करेंगे। ये कैलकुलेट करो और एक बार रखो 124.1, यहाँ चेक करो, करो सब लोग।
जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसे फॉलो करना है, खाली नोट्स नहीं बनाना है। तो ये एंगल दिया हुआ है, ये फॉर्मूला मालूम है, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई दिए हुआ आपको, एक बार टाउ एक्स वाई 34 पे निकालो, एक बार 124 पे निकालो, जरा करो कैलकुलेट, दोनों दोनों निकाल के पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद वीडियो प्ले करना है, पॉज कर दो, कैलकुलेट करो जरा कितना है। तो जब आपने सॉल्व किया 34.1 पे आ रहा है -53.85 और 124 पे आ रहा है +53.85। ये ऐसे वैल्यू निकला आपका, हमको नहीं मालूम है, बस दो फॉर्मूले पता है, उसको लगा लगा चेक कर रहा है। ये वही है टाउ 1 2 +2 टाउ 2 1 -2, तो टाउ मैक्स 1 लिख दिया, टाउ 1 2 +2 है, टाउ 2 1 -2 वही लिखा हुआ है, एक +2 एक -2 ऐसे आ गया। अब देखना जरा एक मिनट, बहुत ध्यान देखना, कुछ नोट नहीं करना, देख लो पहले बहुत ध्यान से। जब कल प्रूफ किया था इसका सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स डैश कैसे लिया था, ये स्ट्रेस एलिमेंट था, यहाँ थीटा डिग्री लिया था ऐसे वर्टिकल से, तो यहाँ सिग्मा एक्स डैश था और ऐसे यहाँ टाउ एक्स डैश वाई डैश, तो यहाँ प्रूफ किए थे फॉर्मूले सिग्मा, अगर सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला प्रूफ किया था टाउ एक्स डैश वाई डैश का, क्या किया था प्रूफ, जो प्रूफ देखो पीछे, डाउट लगता है पीछे जो कल किया था वो प्रूफ में देखो कि थीटा डिग्री पे कैसे लिया था सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स डैश वाई डैश, मतलब सिग्मा एक्स डैश अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो ये डायरेक्शन होगी, नेगेटिव आएगा चेंज कर देंगे डायरेक्शन, ऐसे टाउ एक्स डैश वाई डैश पॉजिटिव आ गया तो ये डायरेक्शन, नेगेटिव होगी तो चेंज कर देंगे डायरेक्शन। तो मतलब क्या है, अब इसी को बना के यहाँ बना दिया आपने स्ट्रेस एलिमेंट ऐसे शो कर दिया, मतलब क्या है कि इफ टाउ एक्स डैश वाई डैश पॉजिटिव आया तो यही डायरेक्शन रख देंगे ऐसे इस तरफ, ऐसे शो कर दिया, नेगेटिव आएगा तो वहीं चेंज कर देंगे। देखो जरा स्ट्रेस एलिमेंट है ऐसे शो किया यहाँ पे, इफ टाउ एक्स डैश वाई डैश नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ऐसे चेंज कर दिया। तो टाउ की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो ये नीचे ले लिया डायरेक्शन, नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ऐसे शो कर देंगे। अब देखो जरा, एक प्लेन ये वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन है, तो आप खाली इस वाले प्लेन पे शो कर सकते हो, तो जिसमें थीटा लेस देन 90, इस पे नहीं शो कर सकते, क्यों? जो सोचो, जब कल प्रूव कर रहे थे, प्रूव में क्या किया था, थीटा ऐसे दिखाया था, अगर आप थीटा वही प्रूव में मोर देन 90 रख देते तो सारे फोर्सेस चेंज हो जाते, तो वहां फॉर्मूला चेंज हो जाता। आप फॉर्मूला वही लगा रहे हो सिग्मा एक्स डैश और टाउ वाई डैश का, तो बिल्कुल वैसे ही मोल्ड करना पड़ेगा जैसे प्रूव किया था वहां पे। तो खाली आप इस प्लेन पे चेक कर सकते हो, इस पे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उस या तो आप प्रूव करो इस वाले प्लेन को लेके, वहां फॉर्मूले कुछ अलग बने, क्योंकि फॉर्मूले कैसे बने थे, विजुलाइज करो, सारे फोर्सेस बैलेंस करके सॉल्व किए, तो कल को फोर्स को इधर चला गया तो वो पहले फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो आप यही लगा रहे हो सेम जो है सिग्मा एक्स डैश का और टाउ वाई डैश का, तो यहाँ चेक कर दिया, यानी मतलब टाउ पॉजिटिव आ गया तो नीचे की तरफ और नेगेटिव आ गया तो ऊपर की तरफ, सिंपल। और जिस दो प्लेन में से एक एंगल मिल जाएगा थीटा लेस देन 90, उसको चेक कर लेंगे ऐसे। आप इसमें गलत भी कर दोगे, नंबर इतना नहीं काट रहा, एक दो नंबर की बात है, लेकिन क्या है कि जब हमें मालूम है तो सब कुछ पूरा मालूम होना चाहिए कैसे, तो इसलिए यहाँ पे देखा तो ये टाउ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ, नेगेटिव है ऊपर की तरफ, क्यों किया, बिकॉज जैसे प्रूव किया तो इनको वैसे ले रहे हैं, सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी चेंज कर देंगे, टाउ की नेगेटिव आएगी चेंज कर देंगे। अब देखो जरा थीटा ये वाला इसमें चेक करेंगे, ये वाला एंगल है ये लेस देन 90, टाउ का वैल्यू नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब क्या है, इसको यहाँ ऊपर की तरफ शो करेंगे, तो वही दिखा दे रहे हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं, तो ये वाला प्लेन था, इसमें टाउ का वैल्यू कितना निकला था -53.85, तो इसका मतलब क्या, टाउ कैसे ऊपर की तरफ, तो यहाँ कैसे किया, ऊपर की तरफ शो कर दिया। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका ध्यान रखना है। तो ये ऊपर की तरफ बना तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, ऐसे बैलेंस करना है, तो ये वैल्यू है कितनी 53.85, दिस वन कितना है 53.85, ये बन गया, ये क्लॉकवाइज दे रहा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे वैल्यू देखो जरा, ये टाउ एक्स डैश वाई डैश एक माइनस आता है एक प्लस आता है, और ये हमेशा हर क्वेश्चन में, ये खाली इसके लिए नहीं है, हर क्वेश्चन में हमेशा एक है, टाउ 1 2 +2 टाउ 2 1 -2, तो ये इंटरव्यू में कई बार पूछता है कि एक वैल्यू प्लस और एक माइनस क्या शो करती है, तो ये एक जो प्लस माइनस वैल्यू ये शो करता है कि एक शेयर स्ट्रेस आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे, ये शो करता है। तो ये इंटरव्यू में कई बार पूछता है कि भाई टाउ 1 2 +2 टाउ 2 1 -2 क्यों आता है, तो ये इक्विलिब्रियम के लिए, ये हमेशा हर क्वेश्चन में यही रहेगा, क्यों, एक ये शो करता है कि एक शेयर स्ट्रेस क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, दूसरा शेयर स्ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, ऐसे इस तरह से, तो ये चेक कर लिया। अब ये जो टाउ मैक्स प्लेन है इस पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस है
है कि नहीं हमको नहीं मालूम, अभी चेक कर रहे हैं, वो निकालते हैं। तो एंगल पता ही है, चेक कर सकते हैं, देखो जरा चेक कर रहे हैं, ये थीटा पता है एंगल आपका, यहाँ निकाल कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो देखो कैलकुलेट करें, तो थीटा एंगल एक कितना है 34.1 डिग्री, दूसरा थीटा कितना है 124.1 डिग्री। अभी दोनों पे कितना नॉर्मल से चेक कर रहे हैं, तो नॉर्मल का फॉर्मूला पता है, ये लिखा हुआ सिग्मा एक्स डैश का, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा दिस वैल्यू। जरा निकालो कैलकुलेट करो, जैसे कह रहा हूं वैसे करो, एक बार 34 रखो और एक बार आप 124 रखो, और दोनों जरा नॉर्मल से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। वीडियो पॉज कर दो, ये कैलकुलेट करो, जैसे कह रहे हो वैसे करो, एक बार 34 रखो, एक बार 124, नोट सब बाद में करना, जैसे कह रहे हो उतना करो बस खाली। एक बार 34 रखो, 124 रखो, कैलकुलेट करो कितना है। थर्टी फोर रख रहे हो, कितना आ रहा है, दैट इज 10 मेगा पास्कल। और 124 कितना आ रहा है 10 मेगा पास्कल, 9.99 हो सकता है थोड़ा बहुत, वो तो चलता है। तो वैल्यू कितना आ रहा है दोनों में 10, मतलब क्या है, शो कर दो, देखो जरा, ये 34 वाला प्लेन है, ये 34 वाला प्लेन है, ये वाला, ये जा रहा है प्लेन, इसे वैल्यू कितनी है 10 मेगा पास्कल, तो ये 10 मेगा पास्कल, इसे वैल्यू कितनी है, ये भी 10 मेगा पास्कल। तो ये है क्या, ये दोनों टाउ मैक्स प्लेन है, दैट इज अ टाउ मैक्स प्लेन। तो दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का वैल्यू आ रहा है, दोनों में 10 10 आ रहा है। और ये खाली इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हर क्वेश्चन के लिए है, जो जो टाउ मैक्स प्लेन आता है दोनों, उस पर नॉर्मल की वैल्यू हमेशा सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर का रहता है। 10 है तो 10, -4 है तो -4, 0 है तो 0, हमेशा सेम ही रहता है। अब देखना जरा एक मिनट, ये जो दो प्लेन है ये 90 डिग्री पे, ये वैल्यू कितना था, ये था 60, और यहाँ कितना था 40, कंप्रेसिव था। 90 पे प्लेन है, समेशन करो कितना आएगा, 60 प्लस -40 कितना आ रहा है 20। ये दोनों प्लेन भी 90 डिग्री पे हैं, यहां समेशन करो कितना आ रहा है 63.85 प्लस -43.85 कितना आ रहा है 20। ये वाले दोनों प्लेन भी 90 डिग्री पे, यहां समेशन करो कितना आ रहा है 10 प्लस 10 दैट 20। सब पे समेशन करने पे नॉर्मल शेयर का सेम वैल्यू आ रहा है। मतलब क्या है कि जिस क्रॉस सेक्शन पॉइंट का आप स्टडी करते हो, ये था मेंबर बीम कॉलम शाफ्ट प्लेट, ये पॉइंट का स्टडी कर रहा हो, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहा है, ऐसे दिया हुआ। तो इनमें से आप कोई भी दो प्लेन ले लो या कोई भी तीन प्लेन ले लो जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उस पे नॉर्मल स्ट्रेस का समेशन दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड द स्ट्रेस इनवेरिएंट, दैट कॉल्ड स्ट्रेस इनवेरिएंट। ये बहुत पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस इनवेरिएंट। तो स्ट्रेस इनवेरिएंट का मतलब है कि ये जितने इनफाइनाइट प्लेन की स्टडी आप करते हो, इनमें से कोई भी दो प्लेन ले लो या कोई भी तीन प्लेन ले लो जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उस पर नॉर्मल स्ट्रेस का समेशन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। अभी थर्ड प्लेन सिग्मा जेड तो जीरो ही हो गया, सिग्मा जेड की बात कर नहीं रहे, दो ही प्लेन बचे। तो दो प्लेन जिसमें नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है आपस में, नॉर्मल स्ट्रेस का समेशन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड स्ट्रेस इनवेरिएंट। तो ये बीम कॉलम शाफ्ट प्लेट कुछ होगा, इसका क्रॉस सेक्शन इस पॉइंट का स्टडी से इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं, इनमें से कोई भी दो प्लेन या तीन प्लेन जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसमें नॉर्मल स्ट्रेस का समेशन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू, एंड दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड द स्ट्रेस इनवेरिएंट। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन में आपको स्ट्रेस एलिमेंट दे देता है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, और क्या बोलता है कि जो टाउमेक्स प्लेन है, ये वाला प्लेन है, इस पर नॉर्मल से कितना वो निकालो। तो ये देखो सीधे शॉर्टकट हो गया, क्यों, दोनों टाउमेक्स प्लेन में नॉर्मल से सेम आ रहा है और स्ट्रेस इनवेरिएंट से नॉर्मल का समेशन कांस्टेंट होता है। तो देखो जरा, जब आपको ये क्वेश्चन स्ट्रेस इनवेरिएंट दिया था उसने बना के, तो आपसे बोले कि टाउमेक्स प्लेन पे नॉर्मल से निकालो, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ दिया आपने और बाई 2 कर दो, डायरेक्ट 10 आ जाएगा। तो ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं, तो ये सीधे शॉर्टकट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ईएस के ऑब्जेक्टिव में गेट में, स्ट्रेस एलिमेंट दे देगा ऐसे और बोलता है कि जो टाउमेक्स प्लेन है उसका नॉर्मल से निकालो। उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसकी बात कर रहा है, ये 10 की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों का अलजेब्रिक सम करके सीधे बाई 2 कर देंगे, तो ये सीधे निकल जाएगा यहां से। तो कल को पूछ रहा है आपसे तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस, सो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टाउमेक्स प्लेन, ये आपसे पूछ रहा है, तो सीधे क्या करो, बस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, तो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये सीधे शॉर्टकट बन गया, कैलकुलेट कर दिया, ऐसे आ गया। तो ये जो पूरा फिगर बनाया है ये स्ट्रेस स्केच है। कल को 12 नंबर या 15 में क्वेश्चन आएगा तो ये आपको दिखाना पड़ेगा स्केच, वो लिखे या ना लिखे, नहीं तो नंबर देगा नहीं। आप सोचो खाली फॉर्मूले लगाने के नंबर दे देगा आपको 12 15,
12-15 में खाली 4-5 नंबर देगा, सब काट देगा। तो इसलिए पूरा दिखाना पड़ेगा, ये पूरा स्केच, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देख लो फिर से एक बार, पहले थीटा निकाला, प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन कितना आया था -10.95, ये कैलकुलेट किया था, कितना था -10.95। सब एंगल वर्टिकल से, थीटा का वैल्यू माइनस का मतलब वर्टिकल से क्या हो गया क्लॉकवाइज, प्लस में होता तो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा एंगल इसमें 90 ऐड कर दिया, -10.95 प्लस 90 सेकंड प्रिंसिपल प्लेन हो गया। इन दोनों के बाइसेक्टर से टॉम एक्सप्लेन हो गया ऐसे। ये 45 एंगल, ये 10.95, ये कितना बचा 45 माइनस 10.95 34.05, वही लिखा है। अब इनको बढ़ा दिया, इनका सबका स्ट्रेस एलिमेंट बनाएंगे बिकॉज आगे यूज करेंगे इसका। ये प्रिंसिपल प्लेन में ने अब 63.85 प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको मालूम है, लेकिन इस प्लेन पे आएगा कि इस पे हमको नहीं मालूम, चेक करना पड़ेगा, तो क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो थीटा -10.95 प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है, और प्रिंसिपल प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया, इतना आया, हमको नहीं मालूम था, यहां से निकाला है। तो ये दिखाया, देखो जरा, ये -10.95 वाला प्लेन है, इस पे दिखा दिया 63.85, दूसरे पे दूसरी वैल्यू हो गई 43.85, शो कर दिया। इस पे शेयर तो कुछ होगा नहीं, क्यों, प्रिंसिपल प्लेन है ना। इन दोनों के बाइसेक्टर से 45 से, ये है टॉम एक्स प्लेन, ऐसे आया, टॉम एक्स प्लेन बना। अभी इनके एंगल पता है हमको, एंगल कितना है, एक 34.1 ये लिखा हुआ है, एक 34.1 है और एक 124.1। प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या होता है, वहां पे शेष से 0 होता है और नॉर्मल से मैक्सिमम मिनिमम है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अब टॉम एक्स प्लेन पे टॉम शेष से मैक्सिमम है तो नॉर्मल से 0 हो जाएगा। तो टॉम एक्स प्लेन पे नॉर्मल से 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के ऊपर। लेकिन प्रिंसिपल प्लेन पर शेयर स्ट्रेस हमेशा 0 है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कुछ भी हो, ये उसका डेफिनेशन ही है मेन। जिस प्लेन पे शेयर 0 होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। अब देखो जरा, थीटा 34 124 दोनों पे शेयर चेक कर रहा है, ये फॉर्मूला लगाया, इस पे वैल्यू माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया। अब जो कल प्रूफ किया था हमने, कैसे यूज किया था, अगर ऐसे लिया था स्ट्रेस एलिमेंट बना के, सिग्मा एक्स पॉजिटिव आएगा तो यही रख देंगे, नेगेटिव चेंज कर देंगे, टाउ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा तो ये रख देंगे, नेगेटिव आएगा चेंज कर देंगे, मतलब टाउ पॉजिटिव आया तो ये डायरेक्शन, नेगेटिव आएगा चेंज कर देंगे। और दो एंगल है, प्लेन है, ये थीटा, ये वाला प्लेन जो है, ये वाला देख रहे हो जो आप प्लेन, ये वाला प्लेन थीटा लेस देन 90 पे, ये मोर देन 90 पे, इसी प्लेन में चेक कर सकते हो आप। क्यों, जो कल सोचो जरा ध्यान से, जब प्रूव कर रहे थे, आप अगर इस प्लेन पे लेते तो फोर्सेस चेंज हो जाते, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, फॉर्मूला वही लगा रहे हो आप, तो जैसे वहां स्टार्टिंग किया प्रूव करने से पहले जो फिगर बनाया था उसको वैसे ही मोल्ड करना पड़ेगा। तो थीटा लेस देन 90 वाले में देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आई है, इसलिए यहाँ पे क्या नीचे ऊपर की तरफ ऐसे सिर्फ लिए वही कर रहे हैं। तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो जरा, थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव थी, इसलिए 53.85 को ऊपर की तरफ दिखाया, ये ऊपर है तो ये नीचे हो गया, ये बन गया तो बाकी सब फिल कर दिया, तो ये क्लॉकवाइज एक एंटी, इसीलिए प्लस माइनस है, एक प्लस 53.85 है, एक माइनस 53.85 है। ये इंटरनल पूछता है कि प्लस माइनस क्यों आ रहा है, तो बता देंगे कि ये शो करता है कि एक शेयर स्ट्रेस क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है और दूसरा शेयर स्ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। अब इन पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस हमको नहीं मालूम, चेक करेंगे, तो वही चेक कर रहे हैं। देखो जरा, थीटा 34.1 पे नॉर्मल चेक किया और 124 चेक किया, दोनों पे सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये जस्ट हो गया हमेशा के लिए, खाली इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, कि जो टॉम एक्सप्लेन होता है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू हमेशा सेम, सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर, 10 तो 10, -3 तो -3, 0 तो 0। अब देखो जरा, इस पॉइंट का स्टडी करते हो, इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं, ये दो प्लेन निकाल लिए, अलग कर दिए, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इस पर समेशन कितना है 60 प्लस -40 20 आ रहा है। ये परपेंडिकुलर समेशन कितना है 63.85 प्लस -43.8 20 आ रहा है। ये नॉर्मल समेशन कितना है 10 प्लस 10 20 आ रहा है। मतलब क्या है कि जितने इनफाइनाइट प्लेन एक पॉइंट से पास करते हैं उनमें से कोई भी दो प्लेन ले लो या कोई भी तीन प्लेन ले लो जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उस पे नॉर्मल स्ट्रेस का समेशन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड द स्ट्रेस इनवेरिएंट। अब थर्ड प्लेन का बात हो नहीं रहा, सिग्मा जेड तो कुछ दिया नहीं था, तो दो प्लेन बचे, समेशन कांस्टेंट, तो ये ऐसे समेशन सब कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस इनवेरिएंट। अब देखो जरा, एक मिनट क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कई बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा है, स्ट्रेस एलिमेंट दे देता है और बोलता है कि जो टॉम एक्स प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसके इस पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस निकालो। तो हमको एक चीज मालूम है कि दोनों टॉम एक्स प्लेन में सेम वैल्यू आती है, और हमको यही मालूम है कि स्ट्रेस इनवेरिएंट से नॉर्मल स्ट्रेस का समेशन कांस्टेंट होता है। तो हम क्या करें, ये 60 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ आपको, दोनों को ऐड कर दिया, बाई 2 कर दो, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, तो ये शॉर्टकट हो गया। तो ये निकल गया ऐसे, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टॉम एक्स प्लेन दैट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ऐसे इस तरह से।
तो ये डायरेक्ट यूज कर दिया। तो ये पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट है दैट ये पूरा फिगर हमको समझ में आना चाहिए। समझ में आता है आपको? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से सबसे पहले पूरा समझ लिया अच्छे से आपने, उसके बाद ये पूरा फिगर बन समझ लिया कैसे आ रहा है, उसके बाद अपनी मेन कॉपी नोट कर लिया। नोट करने के बाद यही सेम क्वेश्चन रफ कॉपी पे अपने आप से सॉल्व किया। पूरा फिगर बनाना है ऐसे से, पहले पूरा समझ लिया, अपनी मेन कॉपी बना दिया, समझ लिया पूरा, उसके बाद यही क्वेश्चन को सेम तुरंत का तुरंत, तो आप वीडियो पॉज करके तुरंत का तुरंत बनाना है, सब कुछ सॉल्व करना है। बस ये पूरा जिस्ट है इसका। तो ये पूरा समझा रहा है कैसे यूज किया हुआ। ये एक्चुअल आप देखो यही डिफरेंस है। दो तरह का स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट खाली फॉर्मूला रटता है, क्वेश्चन लगाता है, एक उसको सब कुछ पता है। तो जिसको ये पता है, ये है कोर बेसिक, ये कोर कॉन्सेप्ट है। एक एक चीज यहाँ मेंशन किया है। अब खाली फॉर्मूला लगा वो तो कर ही दिया था हमने फॉर्मूला लगा। तो वही डिफरेंस तो वही आ जरा सोचो ध्यान से कि भाई आपने पेपर देने चालू, 100 नंबर पेपर था, 10 नंबर जुड़े, 20 जुड़े, 30, 40, 50, 60, जब वो 60, 70 के बीच आता है, 70 से 80 आता है, वही तो डिफरेंस बनता है। वो 50, 60, 55 नंबर सभी ले आता है, लेकिन डिफरेंस वही बनना चालू होता है। यदि जब चीजें क्रिटिकल, थोड़ी टफ चीजें आती हैं, उसके अंदर आप डोमेन के अंदर एंट्री करते हो, तो फिर वहां से वो आईआईटी या पीएसयू मिलता है, या फिर इसका जॉब मिलता है। तो डिपेंड करता है कि वो कोर जो बेसिक टफ चीज है उसके अंदर एंट्री होना चाहिए। जैसे क्या मान लो ये इसका कन्वेंशनल पेपर में आया, अब आपने इसको, आपको पता ही नहीं, सब खाली फॉर्मूला लगा सॉल्व कर दिया, तो क्या हुआ, 15 में से 5 नंबर दे दिया उसने आपको। जिसने पूरा किया उसको पूरा 10 नंबर का डिफरेंस तो आपका एक स्टूडेंट से वहीं जुड़ गया। तो वही डिफरेंस बनता 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 उसको सेलेक्ट कराता, आपको बाहर करता है। इसलिए सब चीज मालूम है, खाली फॉर्मूला नहीं रटना है। ये नहीं करें फॉर्मूला, फॉर्मूले तो बिल्कुल टिप टिप पे जो ब्रैकेट में लिखा है वो सब शॉर्ट नोट्स में जाएगा, बिल्कुल ब्रैकेट। लेकिन ये है कोर कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं कोर कॉन्सेप्ट। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कैसे है। बाकी इसमें कोई डाउट लगेगा तो आप फोटो खींच के मुझे अपने जहां डाउट वहां पूछोगे सर यहाँ कैसे है, लेकिन सब कुछ क्लियर होना चाहिए कैसे किया है ये चीज। तो ये पूरा नोट कर लो ध्यान से, और उसके बाद फिर से खुद से अपने आप सॉल्व करना है। और अपने एक बार रफ कॉपी सॉल्व कर दिया, बस सब सीख जाए। तो ये पूरा बेसिक है कोड, ये फिगर मेन इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली ये सब चीजें प्रैक्टिकल यूज है, ये सब डिजाइनिंग यूज होता है। जो डिजाइनर डिजाइन करता है ब्रिज का, कॉलम का, स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का, ये सब कोर पार्ट है, मैकेनिज्म जो यूज होती है। ये सबका बहुत एयरक्राफ्ट का डिजाइनिंग है, सब में बहुत यूज होता है, सब चीजें बहुत डिटेल में स्टडी होता है। खैर अभी चलो हम सीख रहे हैं, हम इसकी इतना डिटेल बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो पहले हमको धीरे धीरे चीजें जोड़नी कैसे आ रहा है। नोट कर लो इसको।
हमारी लिख लो जरा इसको, ये नोट हो गया तो लिख लो जरा इसको, नहीं नोट हुआ है तो एक बार जितना बचा पार्ट उतना छोड़ो, लिख लो, फर्स्ट पॉइंट करके लिखना,
बाय स्ट्रेस इनवेरिएंट कॉन्सेप्ट, लिख लो, पहले लिख लो इसको, बाद में नोट करना, थोड़ा गैप छोड़ दो, बच गया तो पहले इसको लिख लो। बाय स्ट्रेस इनवेरिएंट कॉन्सेप्ट, summation of normal stress, by stress invariant concept, summation of normal stress in mutually perpendicular plane, summation of normal stress in mutually perpendicular plane is always constant. By stress invariant concept, summation of normal stress in mutually perpendicular plane is always constant. नेक्स्ट लाइन से देखो जरा, सेम ऐसे लिखना है, ये वाला पार्ट इतना पूरा नो लिखो फिर से, नेक्स्ट पॉइंट करके ऐसे, एट थीटा 34.1 दिस वैल्यू, थीटा 124.1 दिस वैल्यू, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना थीटा ये, थीटा दिस वैल्यू, ये नोट लिखो पहले। इसके नीचे लिखना अब, दिस एक्सप्लेन one shear stress will provide clockwise moment, one shear stress will provide clockwise moment and another shear stress provide anti-clockwise moment। इसको नोट करके इतना पार्ट जस्ट नीचे लिखना है, that this explain one shear stress provide clockwise moment and another shear stress provide anti-clockwise moment। तो ये फिगर अगर आपको समझ में आता है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। वैसे भी ये फिगर प्योर डिजाइनिंग है, बाकी ऐसे भी मान लो कोई आपका दोस्त स्टूडेंट वगैरह है दूसरी ब्रांच का, मतलब मैकेनिकल का या फिर इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो जैसे वो हर ब्रांच वाला बोलता है, नो डाउट इलेक्ट्रिकल ब्रांच बहुत टफ है, मानते हैं, उसमें विजुलाइजेशन, बिकॉज विजुलाइजेशन नहीं है, बिकॉज मैकेनिकल सिविल में तो विजुलाइजेशन है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में विजुलाइजेशन कम होता है। तो अब जैसे मान लो कई बार होता है आपस में दोस्त बैठे होते हैं ग्रुप में, तो कोई बात करता है कि भाई हमारा सब टॉप सब्जेक्ट टफ है, हमारा सब्जेक्ट टफ है, तो ये हम दिखा सकते हैं, ये एक फिगर हम शो करके दिखा सकते हैं उसको, जो अब आपको समझ में आता है क्या है ये सब, लेकिन जब वो कोई देखेगा दूसरी ब्रांच वाला तो उसको लगता है कि अरे पता नहीं क्या हाई फाई चीज है, हाई फाई तो कुछ नहीं है, क्या है प्लेन बना दिया ऐसे। तो जब वो ये सब शो ऑफ के लिए, मतलब कि जब कोई दूसरी ब्रांच वाला आए तो उसको दिखाने के लिए कि ये देखो खतरनाक डिजाइनिंग है हमारे, वैसे करते हैं। और बाकी प्रैक्टिकली यूज होता ही है, हमारे लिए इजी, हम तो पढ़ चुके सीख चुके। बाकी कई बार होता है हॉस्टल वगैरह में दूसरी ब्रांच वाले बहुत शो ऑफ करते हैं कि भाई हमारी ब्रांच में ये है, हमारी ब्रांच में ये है, तो उनके लिए है, तुरंत ये फिगर खोल के बैठ जाओ, आप पढ़ने लग जाओ उनके सामने, तो अगर उनकी नजर पड़ेगी तो लगेगा अरे ये कुछ सही में हाई फाई चीज चल रही है, नोट कर लो। रफ कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो हम सब क्वेश्चन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन इन प्योर शेयर कंडीशन। तो ये प्योर शेयर कंडीशन जो पढ़ने जा रहे हैं अब, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक का सबसे कोर कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही देख रहे हैं। हेडिंग दो, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन इन प्योर शेयर कंडीशन, इन प्योर शेयर कंडीशन। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन इन प्योर शेयर कंडीशन। अब देख लो जरा ध्यान से, कुछ नोट नहीं करना, देख लो पहले। जैसे कोई मेंबर है, बीम कॉलम शाफ्ट प्लेट, इसे क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट का स्टडी, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं ऐसे, ये दो प्लेन दिए हैं आपको, स्ट्रेस एलिमेंट दिया है। अब हमको मालूम है कि हर प्लेन पे नॉर्मल शेयर होता है, तो जिस प्लेन पे शेयर से 0 होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। ऐसे ही हर प्लेन पे नॉर्मल शेयर वेरी चेंज हो रहा है स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से, तो कई प्लेन ऐसे मिले जहां शेयर 0 था, वो हो गया प्रिंसिपल प्लेन। ऐसे कई प्लेन आपको मिलेंगे जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगा, सो दैट इज कॉल्ड द प्योर शेयर प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस मान लो आपका 5 मेगापास्कल लग रहा है, तो ये प्योर शेयर प्लेन नहीं है। जिस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू 0 है, दैट इज कॉल्ड द प्योर शेयर प्लेन। जैसे मान लो आपका इस प्लेन पे शेयर नॉर्मल से 0 आ जाए, इस पे नॉर्मल से 0 आ जाए, तो ये भी प्योर शेयर प्लेन, ये भी प्योर शेयर प्लेन। तो अगर ये दोनों मतलब क्या है, सिग्मा एक्स 0 हो गया, सिग्मा वाई 0 हो गया, तो ये दोनों प्योर शेयर प्लेन है। और अगर ये दोनों प्लेन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों 0 हो जाए और टाउ एक्स वाई कुछ आ जाए 5 10 इस तरह से, तो वो हो जाता है प्योर शेयर कंडीशन। तो ये ऐसे दिया है, तो ये आपका दैट्स, इस पे सिग्मा एक्स 0 हो जाए, सिग्मा वाई 0 हो जाए, टाउ एक्स वाई 5 हो जाए, तो ये हो जाएगा प्योर शेयर कंडीशन। मतलब प्योर शेयर कंडीशन के लिए दोनों प्लेन पे शेयर, दोनों प्लेन पे नॉर्मल 0 आना चाहिए। मान लो कल को आप बोल दो सिग्मा एक्स 5 है, सिग्मा वाई 0 है, तब प्योर शेयर, तब सिग्मा वाई 0 वाला प्योर शेयर प्लेन है, बट प्योर शेयर कंडीशन के लिए दोनों प्लेन पे नॉर्मल 0 आना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे शाफ्ट ले, हम एक शाफ्ट दिया है ऐसे, यहाँ पे इस पे हमने टॉर्क अप्लाई किया, तो टॉर्क अप्लाई करेंगे तो क्रॉस सेक्शन रोटेट करता है, क्रॉस सेक्शन रोटेट किया, तो अब कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये शाफ्ट है मान लो, इस पे आपने टॉर्क लगा दिया, अब इसका कोई पॉइंट आप अलग कर दो, ऐसे अलग कर दिया, तो कोई पॉइंट अलग किया आपने, जैसे मान लो यहाँ से कहीं भी पॉइंट निकाल के अलग कर दिया, तो इससे इसमें ये दो प्लेन जो है, ये दो प्लेन पास कर रहा है, इन दोनों प्लेन पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू 0 है, दैट केवल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू आता है, तो ये प्योर शेयर कंडीशन है। तो ये इसीलिए अब जब हम टॉर्शन टॉपिक पढ़ेंगे वहां देखेंगे, तो वहां पे ऐसे स्ट्रेस एलिमेंट बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे टाउ बनेगा, ऐसे टाउ आ रहा है, ये टाउ आ रहा है ऐसे। तो ये जो लॉन्गिट्यूडल प्लेन है, मतलब विजुलाइज करो, ये शाफ्ट ऐसे दिया है, इस पे टॉर्क लगाया, इस पे कोई भी एक पॉइंट आप लेके यहाँ अलग कर दो, इससे जो लॉन्गिट्यूडल प्लेन पास कर रहा है और ट्रांसफर प्लेन, इन दोनों प्लेन पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, केवल शेयर स्ट्रेस है, ऐसे बन रहा है। तो ये दोनों प्लेन आपके जो है प्योर शेयर प्लेन है, तो ये दोनों प्लेन जो है दैट प्योर शेयर प्लेन, दैट प्योर शेयर प्लेन। अब लेकिन एक पॉइंट से आपके इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं, तो ये दोनों प्लेन पे तो नॉर्मल नहीं है, ये प्योर शेयर प्लेन है, बट इसी से आपका ये 10 डिग्री पे प्लेन पास कर रहा है, ये 20 पे पास कर रहा है, 30 पास कर रहा है, ये सब प्लेन जो है बचे हुए इनफाइनाइट -2, इन सब पे नॉर्मल है, तो इन सब पे नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। इसलिए हेडिंग क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन इन प्योर शेयर कंडीशन। मतलब क्या है कि ये दो ब्लैक वाले जो प्लेन दिखाए इस पे तो नॉर्मल नहीं है, तो प्योर शेयर कंडीशन बन गया, लेकिन जो बचे हुए रेड वाले प्लेन है इनफाइनाइट -2, इन सब पे नॉर्मल आ रहा है। वही बोल रहा है कि जो बचे हुए इनफाइनाइट -2 प्लेन है, इसमें सबसे ज्यादा नॉर्मल किस प्लेन पे है वो निकालो, तो इसलिए बोल रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन इन प्योर शेयर कंडीशन। मतलब जो स्ट्रेस एलिमेंट पिछले क्वेश्चन में आपको दिया था, उसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0 हो गया और टाउ दिया है, और बाकी कितने एंगल पे अब आएगा प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो सब कैलकुलेट करना है। तो ये दो प्लेन पे तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये जो बचे हुए रेड वाले प्लेन है इन सब में इनफाइनाइट, इन सब पे नॉर्मल है, तो उनमें चेक करना है कहाँ मैक्सिमम नॉर्मल आ रहा है, वो चेक कर रहा है। So principal stress and principal strain, principal plane in pure shear condition। इसीलिए ये कई बार टॉर्शन टॉपिक जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे तो इंटरव्यू कई बार पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो ये शो कर रहा है इन दोनों प्लेन में कोई नॉर्मल नहीं है, इस पे नॉर्मल नहीं बन रहा, तो ऐसे इस तरह से आ रहा है। तो अब कर सकते हैं, हमने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में कि एक बार अगर आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉक्स पे मिल जाए 0 या नॉन 0, तो हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही देख रहे हैं, देखो जरा इस केस में बनाए स्ट्रेस एलिमेंट ऐसे है, एक बार आपको स्ट्रेस एलिमेंट बन जाए तो वहां सब कैलकुलेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया हुआ है, ये टाउ दिया है आपको,
टाउ मान लो आ गया 5 मेगापास्कल कुछ भी वैल्यू, तो ये दिया होगा क्वेश्चन में आपको, टाउ दिया है ऐसे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिग्मा एक्स में टाउ सब था, इस बार जीरो, तो इस केस में क्या है, सिग्मा एक्स जीरो, सिग्मा वाई जीरो और टाउ एक्स वाई का वैल्यू टाउ है। तो ऐसे दिया स्ट्रेस एलिमेंट इस तरह से, ये वैल्यू दिया है। तो एक बार आपको सिग्मा एक्स में टाउ से मिल जाता है तो बाकी सब कैलकुलेशन कर ही देते हैं, तो वही करें, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो जो निकाले, पहले निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा P1 P2, लगा दो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाउ 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, सिग्मा P1 हो गया प्लस टाउ और सिग्मा P2 हो गया माइनस टाउ। तो ये प्रिंसिपल से ऐसे आ गया, P1 P2 निकल गया, थर्ड नहीं दिया, P3 का वैल्यू 0 हो गया, सिग्मा P3 का वैल्यू 0। देन लोकेशन निकाल दो, tan 2 थीटा P1, फॉर्मूला क्या है, 2 टाउ XY, 2 टाउ XY डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट, सो 2 थीटा P1 क्या हो जाएगा 90, यहाँ से थीटा P1 कितना आ जाएगा 45 दिस वैल्यू, तो थीटा P1 45, थीटा P2 निकाल दो, कितना हो गया 45 प्लस 90 कितना हो गया 135 दिस वैल्यू। थीटा P1 P2 सॉल्व कर दिया, ऐसे आ गया, थीटा P1 45, थीटा P2 कितना 135। देन देखो जरा टाउ निकाले, सो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट कितना होगा, दैट एब्सोल्यूट वैल्यू P मैक्स माइनस P मिन, P मैक्स कितना है टाउ, P मिन कितना है माइनस टाउ बाई 2, तो कितना आ गया टाउ, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, सिग्मा P1 प्लस टाउ, सिग्मा P2 माइनस टाउ, टाउ मैक्स टाउ। देन इसका लोकेशन निकाल दो, सो tan 2 थीटा टाउ 1, फॉर्मूला क्या है -1, जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे, बस सिग्मा एक्स वाई 0 होगा इस केस में, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये ऊपर जाके 0 हो गया, तो यहाँ थीटा टाउ 1 कितना आ गया 0 डिग्री, तो सब निकल गया, आप कैलकुलेट कर लो। तो अब देखो जरा फिगर बना ड्रॉ कर दे इसका, अब देखो जरा थीटा P1 पहले निकला है, थीटा P1 45 डिग्री है, ये प्लस में आया है, तो वर्टिकल से कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बोलो क्या होगा वर्टिकल से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल से थीटा P1 प्लस 45, वर्टिकल से कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ दिखा दिया, शो कर दिया ऐसे 45 डिग्री पे, ये एंगल कितना 45, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, इसमें 90 ऐड कर दो, तो 90 ऐड कर दिया, ये एंगल कितना 135, तो ये सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। कोई जरूरी नहीं है कि इसको सेकंड लिखना, आप इसको फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड लिख दो, एक ही बात, दो प्रिंसिपल प्लेन बनते हैं ऐसे आगे। इसको शो कर दे रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेस एलिमेंट जरूरी है यहाँ शो कर, ऐसे बना है, ये दोनों क्या है प्रिंसिपल प्लेन। अब प्रिंसिपल प्लेन पर शेयर तो 0 हो गया, नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल ये वैल्यू है, एक प्लस टाउ एक माइनस टाउ। अब लेकिन प्लस टाउ इसमें है कि इसमें नहीं मालूम, क्या करें बोलो, प्लस टाउ इसमें नहीं मालूम, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करो, तो यहाँ देखो क्रॉस चेक कर रहे हैं, प्लस टाउ किसमें दिया है हमको नहीं पता, तो ये क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो थीटा एंगल कितना ले लिया 45, तो सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स कितना 0 प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा 0 प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा कॉस 45, cos थीटा cos 45 1/√2 sin 45 1/√2, कितना आ रहा है टाउ दिस वैल्यू। देखो जरा थीटा प्लस 45 वाला कौन सा प्लेन है, ये है, प्लस 45 पे आपका ये है, ये वाला प्लेन, कितना आ रहा है प्लस टाउ, तो ये प्लस टाउ ऐसे हो गया, तो ये सिग्मा P1 प्लस टाउ, दूसरे पे क्या हो जाएगा माइनस टाउ, तो ये सिग्मा P2 दैट माइनस टाउ, ये सिग्मा P2 कितना हो गया माइनस टाउ, सिग्मा P2 दैट माइनस टाउ, ऐसे आ गया, ऐसे बना, तो ये हो गया प्रिंसिपल प्लेन। अब इसके बाइसेक्टर से क्या होता है टाउ मैक्स प्लेन, यहाँ शो कर दो, देखो इन दोनों के बाइसेक्टर से टाउ मैक्स प्लेन, यहाँ से ऐसे, तो बाइसेक्टर से टाउ मैक्स प्लेन, तो ये क्या है टाउ मैक्स प्लेन, इसका एंगल कितना है 0 और 90, ये एंगल कितना है 45, ये एंगल कितना है 45, टाउ मैक्स का एंगल 0 90, अब यहाँ चेक कर लो, देखो जरा निकालें नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर से चेक कर ले रहे पहले, तो टाउ मैक्स प्लेन पे शेयर से थीटा एंगल कितना है 0 डिग्री, टाउ एक्स डैश वाई डैश, क्या फॉर्मूला सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा,
प्लस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 0 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 0, ये 1 हो गया, तो यहाँ से टाउ आ रहा है। अब देखो जरा थीटा 0 पे प्लस टाउ आ रहा है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, ये थीटा 0 वाला प्लेन है, इस पे प्लस टाउ आ रहा है, प्लस टाउ आया तो कैसे कर रखेंगे, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, बोलो। प्लस टाउ आया नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, पिछले केस में माइनस था तो ऊपर की तरफ गया था, प्लस टाउ मतलब नीचे की तरफ, जैसा फॉर्मूले में प्रूव किया था, प्लस टाउ नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ हो गया। और ये कैसे दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। चेक करना, थीटा 90 पे निकाल के देखना, माइनस टाउ आ जाएगा, जैसे कर लिए, ये शो कर दिया। अब ये टाउ मैक्स प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, बोलो जरा, टाउ मैक्स प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 0। क्यों, क्या था पिछले केस में, देखा कितना था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स कितना है 0, सिग्मा वाई कितना है 0, 0 प्लस 0 बाई 2, 0 आ गया, इसलिए वैल्यू 0। वैसे भी 0 होना चाहिए, क्यों, ये प्लेन पैरेलल, ये सब पैरेलल है, हर पैरेलल प्लेन तो सेम ही होता है, तो अगर यहाँ पे नॉर्मल नहीं तो यहाँ नॉर्मल कैसे हो सकता है, हाँ ये एंगल पे होता 10-20 पे तो नॉर्मल आ जाता। तो ये जो दो है प्लेन, ये दोनों जो है दैट इज अ प्योर शेयर प्लेन, तो ये जो है प्योर शेयर प्लेन, और ये जो प्लेन है ये टाउ मैक्स प्लेन है, दोनों में डिफरेंस होता है, देखना जरा एक मिनट। अभी इस केस में सेम है, इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग इनफाइनाइट प्लेन की, इनमें से जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू 0 है दैट इज कॉल्ड द प्योर शेयर प्लेन, ये इसका मेन डेफिनेशन है। और टाउ मैक्स प्लेन का डेफिनेशन क्या होता है, वो प्रिंसिपल प्लेन के बाइसेक्टर से पास करता है, वो टाउ मैक्स प्लेन का डेफिनेशन है। तो टाउ मैक्स प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये जब डिपेंड करेगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पे। पिछले केस में टाउ मैक्स प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं आया था, इसलिए वो प्योर शेयर प्लेन नहीं था, लेकिन इस केस में टाउ मैक्स प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 आ रहा है, इसलिए ये प्योर शेयर प्लेन है, इसलिए पैरेलल है इसके। इसलिए इस कंडीशन में, मतलब प्योर शेयर कंडीशन में, केवल प्योर शेयर प्लेन और टाउ मैक्स प्लेन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ये छोटा छोटा पॉइंट में घुमा देगा आपको इंटरव्यू में, क्योंकि अगर आपने खाली फॉर्मूले रटे होंगे तो बेसिक पे जाएगा, बिल्कुल पागल कर देगा आपको, समझ लेना इंटरव्यू में एक्चुअल क्या आता है आपको क्या नहीं आता, ये तो इंटरव्यू बताता है आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं। इंटरव्यू में समझ लेना, अगर आपके नॉलेज बेसिक नहीं है तो कपड़े उतार लेगा, घर कैसे जाओगे, तो इसलिए सब कुछ मालूम होना चाहिए कैसे किया। तो देख लो जरा, ये प्योर शेयर प्लेन था, इस पे नॉर्मल से 0 था, इनफाइनाइट प्लेन है, ये इनफाइनाइट प्लेन है, इनमें जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा 0 है दैट इज कॉल्ड द प्योर शेयर प्लेन। और टाउ मैक्स प्लेन का डेफिनेशन प्रिंसिपल प्लेन के बाइसेक्टर से पास करता है। इस केस में जब प्योर शेयर कंडीशन है, जब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0 है, टाउ एक्स वाई दिया है, इस केस में खाली प्योर शेयर प्लेन टाउ मैक्स प्लेन दोनों कोइंसाइड कर रहा है, इस तरह से आ रहा है। दिस वन प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन इन प्योर शेयर कंडीशन। देख लो फिर से एक बार, ये बीम कॉलम शाफ्ट प्लेट कुछ दिया है, इसका इस पॉइंट का स्टडी, इससे इनफाइनाइट प्लेन, ये दो प्लेन उससे पास करते हुए, अगर इन दोनों प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो जाए, इनफाइनाइट प्लेन है, जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 है वो है प्योर शेयर प्लेन, अगर अब ये दोनों प्योर शेयर प्लेन बन जाते, ये हो जाएगा प्योर शेयर कंडीशन। सिग्मा एक्स 5 दिया है, सिग्मा वाई 0 है, तो प्योर शेयर कंडीशन नहीं है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों 0 होना चाहिए, टाउ एक्स वाई 4 है तो प्योर शेयर कंडीशन। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक शाफ्ट दिया था, विजुलाइज करो, ये शाफ्ट है, ऐसे तो टॉर्क लगाया, जब कोई पॉइंट आप अलग कर दो ऐसे, इसे एक प्लेन ये पास कर रहा है, एक ये पास कर, दोनों प्लेन पे कोई नॉर्मल नहीं है, लॉन्गिट्यूड प्लेन पे और ट्रांसवर्स प्लेन पे, तो ये प्योर शेयर प्लेन है। बट एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं, तो ये जितने रेड वाले प्लेन इन सब पे नॉर्मल है, तो हमको चेक करना है कि इन रेड वाले प्लेन में कहाँ मैक्सिमम नॉर्मल है, किस एंगल पे है, वो चेक कर रहे हैं, इन दो पे नहीं है नॉर्मल, इतना पता है हमको। तो ये डायग्राम टॉर्शन में यूज होगा बार बार, तो वहां टॉर्शन जब पढ़ेंगे आगे देखेंगे तो वहां पूछता है कई बार ये क्या मतलब है, तो ये बता देंगे ये दोनों प्योर शेयर प्लेन है, इन दोनों में कोई नॉर्मल नहीं। तो ये दिया है सिग्मा एक्स वाई 0, टाउ एक्स वाई दिया है, स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, तो एक बार आपको सिग्मा एक्स में टाउ एक्स मिल गया तो बाकी सब निकाल ही लेते हैं। तो पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल दिया, P1 प्लस पी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस 1/2 दिस वैल्यू, सिग्मा P1 प्लस टाउ आ गया, P2 माइनस टाउ, P3 का वैल्यू 0 नहीं दिया कुछ। देन लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन लगा दिया, थीटा P 45 आ गया, 135 आ गया। देन टाउ मैक्स एब्सोल्यूट P मैक्स माइनस P min बाई 2 टाउ आ गया। देन इसका लोकेशन 0 और 90 हो जाएगा। सब देखो जरा, थीटा P1 प्लस 45 है तो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज पहला प्लेन, दूसरे में 90 और ऐड कर दिया 135, यहां बना दिया प्रिंसिपल प्लेन। अब सिग्मा P1 प्लस टाउ तो आया, लेकिन इस प्लेन पे किस पे हमको नहीं मालूम है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जहां मर्जी लगा दिए, सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यूज भी हुआ है।
थ्योरी ऑफ फेलियर में यूज होगा, वहां दिखेगा, आएगा आगे देखेंगे। तो पहले अभी सीख जाए कैसे। तो प्लस टाउ किसमें है, इसमें है कि इसमें, नहीं मालूम, चेक करेंगे। चेक कर रहा है, चेक किया, यहाँ पे देखो जरा, ये थीटा 45 चेक कर रहा है, सिग्मा एक्स का वैल्यू प्लस टाउ आ रहा है। ये प्लस टाउ देखो जरा कैसे, थीटा 45 पे, 45 वाला ये वाला प्लेन है, इसमें प्लस टाउ है, दूसरे माइनस टाउ हो गया। देन इसके बाइसेक्टर पे टाउ मैक्स प्लेन है, यहाँ से बना दिया। अब ये प्लेन है 0 डिग्री पे, चेक कर रहे हैं यहाँ पे 0 पे, तो 0 पे देखो जरा ये वैल्यू है थीटा 0 पे, टाउ एक्स वाई चेक कर रहे हैं, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टाउ आ रहा है, प्लस टाउ आया, इसलिए प्लस टाउ आया, इसीलिए नीचे की तरफ है। तो देखो जरा बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, सेम वही चीज है, इसका वाला सब कुछ सही है। ये नीचे की तरफ, ये ऊपर हो गया, एक एंटी क्लॉक वाइज एक क्लॉक वाइज। टॉम स्प्लिन में नॉर्मल से 0, क्यों, यहाँ पे सिग्मा एक्स 0 सिग्मा वाई, टॉम स्प्लिन का नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, 0 प्लस 0 बाई 2, 0 आ रहा है, वही 0 वैल्यू। तो ये प्योर शेयर कंडीशन, प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह को टॉपिक में, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके रिजल्ट हमको डायरेक्टली सिंपल डायरेक्टली याद रखने हैं। तो प्योर शेयर कंडीशन में क्या है, सिग्मा P1 प्लस टाउ, P2 माइनस टाउ, थीटा एंगल कितना 45 135, टॉमस कितना टाउ, एंगल कितना 0 90, और प्योर शेल प्लेन और टॉमस प्लेन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जो कुछ बोला सब एक फ्लो में याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में आएगा डायरेक्ट टिक करेंगे। पूछेगा, बहुत बार पूछा इंटर में, क्या होता है डायग्राम बताओ कैसे आता है, ये सब एक्सप्लेन किया। तो ये जो डायग्राम बनाते हैं ये है कोर कॉन्सेप्ट, वो सब तो फॉर्मूले लगा दिए सीधे। तो देखो ध्यान से, पहले पूरा इसको देख लो, पहले समझ लो अच्छे से, उसके अपनी मेन कॉपी भी लिखो, उसके रफ कॉपी भी तुरंत अपने आप से करना है, तुरंत का तुरंत। एक दो क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आ जाए कैसे, नोट कर लो इसको पूरा।